नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने बायोनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया था द्विपद प्रमेय। और मैंने आपको एक लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था। अभी कोई सा भी पद आपको ज्ञात करना है, जैसे हमने कोई भी द्विपद ले लिया, उसका प्रसार हम कर रहे थे, तो कोई सा भी व्यापक पद जो आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए पांचवा पद आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। TR+1 बराबर NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r। ये फॉर्मूला मैंने बताया था और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे भी पद निकालने के लिए भी कौन सा पद किस प्रकार ज्ञात होगा। तो ये नोट्सों के अंदर अच्छे से पूरी लाइन वाइज एक एक चीज़ें लिख रखी हैं, तो नोट्स आप अच्छे से ले लीजिएगा। सारे नोट्स सेकंड ग्रेड के एक साथ ही आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रोवाइड करवा लीजिएगा। तो देखिए TR+1 ये था। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। क्या था अभी देखो, +1 और इसकी पावर 10 के प्रसार में, अब इसका प्रसार में कौन सा पद आपको ज्ञात करना है? चौथा पद आपको ज्ञात करना है। भी चौथा पद कौन सा होगा? अब इसका प्रसार करना है और चौथा पद पूछा है कि चौथा पद इसका कौन सा होगा। तो सीधा सा आपको फॉर्मूला पता है, तो चौथा पद यानी चौथा पद ज्ञात करना है, तो r का मान कितना होगा? r का मान कितना होगा? चौथा पद यानी 1 कम होगा, तो r बराबर 3 आपको लेना है। लेकिन उससे पहले इसे आपको सोल्व करना होगा। अंदर x की पावर के रूप में आपको चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो x की पावर 1/3 हो जाएगा, +1/x की पावर 1/3 और इसकी पावर 10 है। अब देखो r का मान कितना हो गया? यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि चौथा पद वैसे आपको पता है कि भी एक पद प्लस होता है। अगर हम प्रसार करेंगे, इसका पूरे पद निकालते हैं, तो 10 + 1 यानी 11 पद आएंगे टोटल, क्योंकि जो NC00 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद NC1 NC2 NC3 और NCn तक चलता है, तो यानी एक पद एक्स्ट्रा आता है। ये हम कल बात कर चुके थे। तो r बराबर 3 हमें रखना है, तो T3+1 यानी चौथा पद आ गया। NCR, n का मतलब 10, C R का मतलब 3, x की पावर n माइनस आर, x की पावर n माइनस आर होता है, तो x की जगह क्या है? x की पावर 1/3 और n माइनस आर, n की जगह 10 और r की जगह 3। ऐसे ही a की पावर r होता है, ये 1 हो गया, 1/x की पावर 1/3 और इसकी पावर r यानी 3। अब ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 का ऐसे सोल्व करना था ना, 10 का 3 तक प्रसार, 10 3 अंकों तक 9 8 और 3 का फिर नीचे तक 3 2 1। ये ट्रिक आपको अच्छे से मैंने बता रखी है भी किस प्रकार सोल्व करना है। x की पावर 1/3 और ये देखो अब बचेगा, कितना बचेगा? 10 - 3 यानी 7 और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 7/3 और नीचे देखो पावर से पावर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 1/x ही आपका नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा? देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये 3 3 9 और ये हो गया 2 चौके 8, तो 4 3 12 120, तो आगे आ गया। और ये ऊपर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4/3 x की पावर 4/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से लिख लो इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। नोट्स आप अच्छे से रख लीजिएगा। सारे नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से लाइनें लिख रखी हैं और यहाँ पर अब लिखने की जरूरत नहीं है, सामने आपके नोट्स ओपन है, तो आप आराम से ये चीज़ें को सीख सकते हैं। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए भाई। ठीक है, अब देखिए आगे। आगे क्वेश्चन देखिए। अब एक बढ़िया क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए पिछले साल भी हमने किया था ये, और भी इस बार अलग अलग क्वेश्चन भी हम करेंगे, चिंता नहीं करें। ठीक है, और लगा दो। ठीक है, और आगे दिया है 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या है? ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है ये आपको बताना है। तो ये इसमें आप द्विपद प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा।
ये तो 10,000 है आपका, ठीक है, पड़ा है। इसको हमें देखना है भी ये कितना मान दे सकता है लगभग। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 1.1 प्लस 0.1 या 0.01 ऐसा लिख सकता हूँ, और इसकी पावर जितनी है, ठीक है। अब देखिए, अब द्विपद प्रमेय से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। सबसे पहला पद देखिए क्या आएगा, 0 वाला, 6 0 है, 3 और 3 6, C0 पहले पद की मैक्सिमम पावर होगी, यानी यहाँ पर मैक्सिमम पावर, तो इस पर कितनी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मान देगा। उसके बाद ठीक है C1, अब क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर क्या होगी, इसकी पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब एक कम होगी यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे वाले की बढ़ेगी, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी इसमें से एक कटेगा तो एक ही मान देगा। लेकिन मेन चीज़ होगी इसकी पावर एक बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू में 0.01, ठीक है। अब देखो बाकी पद छोड़ दो एक बार, अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो मान 1 देगा, तो यहाँ पर 1 आ गया प्लस का। अब इसका मान देखो कितना आएगा, यही आएगा 10, 6 0 लगा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि NC1 का मान n ही होता है, तो ये मान आएगा इनटू में 0.01। अब इसकी गुणा होगी, तो यानी 2 आप पॉइंट हटा दीजिए यहां से, तो कितने बचेंगे, 1 प्लस का 10,000 था ना, ये 3 4 0, ठीक है, ये रहा। अब देखो इससे एक प्लस ही हो रहा है, तो यानी ये 10,001 हो गया दो ही पदों के अंदर, और ये था 10,000, तो यानी इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी, ये बड़ी होगी किससे, 10,000 से। सीधी सी बात थी, प्रसार करना है, दो ही पद का किया, आगे तो और बहुत सारे पद आएंगे, फिर तो और वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन 2 के अंदर ही हमें रिजल्ट मिल गया, 2 के अंदर ही हमें रिस्पॉन्स मिल गया। ये कैसे आया, समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 की पावर 1 यहाँ से पहले तो मैक्सिमम 1 की पावर चलेगी, 1 की पावर 10,000 यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद आगे पद बढ़ेंगे तो 1 की पावर उसकी कम होती जाएगी, तो 1 की पावर कितनी लगा दो चाहे आप, वो तो 1 ही रहेगा। मेन चीज था दूसरा पद की पावर 1 बढ़ेगी, तो 0.01 इसकी बढ़ी, तो 2 यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो 10,000 और प्लस 1 यानी 10,001 आपका आंसर आ गया। लिख लो इसको। फिर आगे देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, मध्य पद आपको निकालना है, मध्य पद मिडिल टर्म निकालनी आएगी, और इंपॉर्टेंट चीज है मध्य पद ज्ञात करना। और इसके बाद अपन अपने जो नए टॉपिक हैं, नए का मतलब जो हमने पिछले साल नहीं किए थे, वो हम करने वाले हैं भाई। जैसे आपका APGP हो गया, स्टैटिक्स हमने किया था, सांख्यिकी कुछ उसमें रह गया था चीज़ें 1-2 क्लासेस के अंदर, वो करेंगे। प्रायिकता हमने अच्छे से कर ली थी, प्रोबेबिलिटी उसके नोट्स नहीं दिए थे, तो ये जो टॉपिक थे अपने जो लास्ट में हमने किए थे वो हम करने वाले हैं। बाकी सारे टॉपिक आपके हो गए थे, कोई 1-2 टॉपिक बचे थे जिसके अंदर APGP बच गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया, ये 2 ही टॉपिक इसके अंदर बचे थे, और अपने लगभग कंप्लीट हो गए थे। और कुछ BSc के अंदर हमने 1-2 बुक छोड़ी थी, स्टैटिक्स छोड़ दी थी, डायनेमिक्स छोड़ दी थी, 2 ये बुकें उसके अंदर छोड़ी थी, बाकी अपना पूरा काम कंप्लीट था पिछले साल भी। तो वो चीज़ें अब अपन कर लेंगे। पहले 11th-12th के अंदर जो टॉपिक रहे हैं वो आपको मैं पहले करवा दूंगा। बाकी वैसे पूरा सिलेबस तो अपना पहले से ही कवर है, सिलेबस कवर है, नोट्स लेकर पिछली प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हैं, BSc का पोर्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, 200-300 क्लासेस हैं, तो आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ में 11th-12th का यहाँ पर चल रहा है, प्रीवियस ईयर वाला भी देख सकते हैं आप, यानी जो फास्ट करना चाहता है तो वहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल हम आराम से यहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह हम चलते रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्य पद ज्ञात करना। मध्य पद मिडल टर्म, अब सीधा देगा आपको द्विपद व्यंजक दे दिया और पूछेगा इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, मध्य पद ज्ञात करो। अब देखो 2 कंडीशन यहां पर बनेगी, एक तो प्रसार होगा, मान लीजिए पदों की संख्या सम आती है, एक पदों की संख्या विषम आती है, ठीक है, तो अलग अलग निकलेगी। सम आएगी तो उसमें अगर आपको मध्य पद ज्ञात करना है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, विषम आती है तो उसके अंदर अलग फॉर्मूला लगता है, तो दोनों के अंदर अलग है। मान लीजिए अगर अन सम हो, पहली मध्य पद ज्ञात कर रहे हैं, अन अगर सम है ये कंडीशन, और दूसरी में क्या कह रहा था, अन विषम हो। अब ध्यान से देखिए, अगर अन सम है, देखिए इस प्रकार व्यंजक होगा x + a की पावर n, ये अन है वो सम है, ये अगर सम है, देखो सम है तो इसका हम प्रसार करेंगे तो टोटल कितने पद आएंगे, n+1 आएंगे, n+1, n+1 आया तो ये अन सम था, एक जुड़ा तो ये क्या हो गया, विषम हो गया ना। ध्यान से सुनिए,
उल्टा सिस्टम हो जाएगा। n अगर सम ले रहे हैं, ये n सम है, तो प्रसार करेंगे तो एक पद एक्स्ट्रा होता है, तो फिर वो क्या बन गया आपका विषम की तरह व्यवहार करेगा। तो यहां पर n विषम है, x प्लस a की पावर n, ये n क्या था विषम है। अब विषम है तो प्रसार होगा तो n प्लस 1 होगा, विषम में एक जुड़ेगा तो यानी ये सम बन गया, प्रसार में क्या हो जाएंगे ये सम हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए ये क्या था विषम। अब किसी के अंदर विषम पद है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये पद क्या है विषम है, ठीक है, पद 5 तक का विषम पद है। तो इसका मिडिल टर्म कैसे ज्ञात करते हैं आप, n/2 प्लस 1 ऐसे ज्ञात करते हैं क्या। 5 इसके अंदर पदों की संख्या है 5 इसके अंदर आपके पदों की संख्या है, देखिए 5/2 प्लस 1 आप करेंगे तो यहां पर कितना आपका मिडिल टर्म आ जाएगी भी पदों की संख्या, उस हिसाब से आपका पद ज्ञात हो जाएगा n/2, ठीक है। अगर ये विषम हो गया तो यानी सीधा सा आप मिडिल टर्म ज्ञात कर सकते हैं n/2 प्लस 1 करके, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार देखिए यहां पर अगर ये कैसे पद ज्ञात किया जाएगा, एक मिनट ध्यान से सुनिए, n/2 प्लस 1 से मैंने ये बात की। अब n क्या था सम, जैसे हम प्रसार करते हैं, एक मिनट क्वेश्चन 1 + 5 का हम प्रसार करते हैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका प्रसार करेंगे तो बताएं क्या आएगा 2c0, ठीक है, और 1 की पावर अधिकतम आएगी तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये इतना ही रहेगा, 1 की पावर 1 इंटू आ जाएगा प्लस का 2c1। उसके बाद इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर बढ़ेगी तो 5 2c2 5 की पावर 2। अब देखो इसमें 3 पद आएंगे, तो आप देखो ये सम लिया था हमने, सम है लेकिन आए कितने 3 पद यानी विषम आए, और आप विषम का आराम से क्या सकते हैं, जितने अन है अन कितने थे 2/2 हमने किया प्लस 1 किया, तो ये कितना आ गया दूसरा पद, और दूसरा पद कौन सा ये, तो ये मध्य पद हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कहानी उल्टी होगी, n+1 सम होगा, n क्या है विषम है, n क्या है विषम है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको n+1/2, वो हमने विषम वाला उदाहरण ले लिया था, वो हम कर रहे थे वहां पर विषम वाला बन गया था अपना, ठीक है, वो n+1/2, या फिर आप n+3/2 से कर सकते हैं, कैसे वही सेम टू सेम सिस्टम, n+1/2 से आपका विषम पद ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से, जैसे सम पद ले लिए, अब मान लो 4 पद है 1 2 3 4, ठीक है, अन विषम है, तो यहाँ पर देखो मध्य पद कोई ज्ञात ही नहीं हो सकता, एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, n+1/2, यानी यहाँ पर देखो ये प्रसार करने के बाद सम आएंगे, वैसे तो इसके अंदर पद विषम होंगे, अन का मान विषम होगा, अब यहाँ पर अन का मान 3 है, प्रसार के बाद वो 4 होगा, एक पद तब एक्स्ट्रा होगा, तो यानी तब एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर 3 n=3 हमने लिया, तो 3 + 1/2 यानी यहाँ पर दूसरा पद आ गया, और यहाँ से क्योंकि दूसरा भी हो सकता है तीसरा, दोनों यहाँ पर मध्य पद होते हैं विषम के अंदर, तो एक n+3/2, तो यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ पर 3 3 6 और भाग 2 यानी 3, तो ये तीसरा पद, यानी इसके अंदर दोनों ही पद आपके विषम होंगे। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन सीधा, दोनों के अंदर फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, n/2 + 1 इसके अंदर विषम है, सम है तो प्रसार के अंदर कितने होंगे विषम पद होंगे। अब 4 अन का मान 4 है तो प्रसार करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 पद आएंगे, तो यानी उसका फिर कैसे ज्ञात करेंगे n/2 + 1 से, तो n/2 + 1 से आपने ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन, मेन चीज है इसके क्वेश्चन करना, अब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, मिडिल टर्म समझ गए ना, क्योंकि सम है तो उसके अंदर विषम पद होंगे, तो n/2 + 1 ये आपका हो जाएगा। अब विषम के अंदर तो आप मध्य पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं, फिर मिडिल टर्म वही था। अब देखो क्वेश्चन था ऐसे भी, x + 2y की पावर 8 के प्रसार में मध्य पद
ठीक है, ये है भाई इसके प्रसार में मध्य पद। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सम है, ठीक है। अब देखो सीधा इसने मध्य पद पूछा है, अब आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सम है, अब देखो सम को किस तरह व्यवहार करेंगे, n/2 + 1 से क्या आ जाएगा, मध्य पद आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। तो कौन सा पद आएगा, देखो 8/2 + 1 और यहाँ पर 4 + 1 5वां पद आएगा, ठीक है। ये आ गया 5वां पद। अब 5वां पद ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए r का मान कितना होगा, 4, r = 4 लेना है। तो देखो t 4 + 1 NCR, n का मतलब 8, c r का मतलब 4, x की पावर n - r, x की जगह x ही n - r यानी 8 - 4, a की जगह क्या है 2y और इसकी पावर कितनी r 4। तो ये आपका पद आ जाएगा। 8 का 4 तक प्रसार, 8 7 6 5 4 अंकों तक करना है, 4 3 2 और नीचे वाले का एंड तक। यहाँ से देखो x की पावर 4 बच गई, ये कितना हो गया 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू में y की पावर 4। यहाँ से देखो ये पूरा 8 कट गया, 3 2 6 आ गया, ये हो गया 5 2 10 70 इंटू में 16 x की पावर 4 y की पावर 4, 70 और 16 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 112 यानी 1120 x की पावर 4 और y की पावर 4, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। मध्य पद सम है तो आपको n/2 + 1 सीधा करना है, क्योंकि उसके अंदर पद विषम आ जाएंगे और विषम आ जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला n/2 + 1 से आप मिडिल टर्म ज्ञात कर सकते हैं। आगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। देखो साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर x + a की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद आपको ज्ञात करना है कि प्रसार में मध्य पद, ठीक है। अब मध्य पद कैसे, यही है 2n क्या आता है, सम है 2n, तो मध्य पद क्या आ जाएगा 2n/2 + का 1 n + 1वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। n + 1वां पद, तो n + 1वां पद है तो उसके लिए r का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो tn + 1 बराबर NCR, n की जगह क्या है 2n, 2NCN, r की जगह x की जगह x ही है, n - r 2n - n, a की पावर a की जगह a की पावर r, a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगा 2NCN x की पावर n, a की पावर n आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। एक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, वो देखिए। ग्रेड सेकंड के अंदर सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 1 + 3x + 3x² + x³ और इसकी पावर है 6 के प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन था। इसके प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा, तो देखो सबसे पहले तो इसको हमें सोल्व करना होता है, द्विपद के रूप में इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो द्विपद के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख पा रहे होंगे साफ साफ, किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये x + 1 की क्यूब का। अगर ये खोलेंगे तो यही तो आएगा ना, x³ + 1³ + 3x² + 3x, तो यही तो है, ठीक है। तो x + 1 की क्यूब का फॉर्मूला है, तो देखो x + 1 की पावर 3 और ऊपर 6 है तो कितना हो गया 18। अब इसमें आपको मध्य पद देखना है। अब देखो 18 क्या है, 18 सम है, और सम है तो कैसे 18/2 + 1 वह पद आपको ज्ञात करना है, यानी 9 ये हो गया, और 10वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
10वां पद आपको ज्ञात करना है और 10वां पद आप देखिए ज्ञात करेंगे तो इसके लिए r का मान कितना होगा 9 हो जाएगा। अब देखो वही t 9 + 1 NCR n का मतलब 18 CR का मतलब 9 x की पावर n माइनस r x की पावर n माइनस r x की पावर n का मतलब 18 और r का मतलब 9 और 1 की पावर 1 की जगह क्या है 1 तो कितनी पावर कर दो इसकी r करना है तो 9 वही आ जाएगा। तो 18C9 x की पावर 9 ये आपका आंसर आ जाएगा। और आगे अगर ऐसा ही दिया तो ऑप्शन अगर आगे प्रसार के रूप में आपको रिजल्ट पूछता तो आपको मान निकालना पड़ता भाई, ठीक है। तो ये अपना मध्य पद है। अब देखिए एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं अपन। कुछ आप देखिए ऑप्शन से भी आपको मैं सिखाता हूं कैसे आपको ऑप्शन से करने हैं। अब देखिए कुछ हम ऑप्शन से भी करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है कि 1 + x 2n के प्रसार में मध्य पद है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपको दिए गए हैं 1 5 और कहाँ तक 2n-1 और 2n(xn), ठीक है, अपॉन में n फैक्टोरियल। और दूसरा ऑप्शन दिया है सम तक, दूसरे दिए हैं सम के प्रसार, यानी 2 4 6 सीधा देगा 2 4 6 और 2n-2 2n(x की पावर n) अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे हम चेकआउट करते हैं इसको। वही मध्य पद ज्ञात करना है। पहला तो उतना काम करते हैं अपन, मध्य पद यानी 2n/2 + 1 यानी n+1वां पद आपको ज्ञात करना है। n+1वां पद आपको ज्ञात करना है तो n+1वां पद ज्ञात करना है तो r का मान n होगा, शाबाश, r का मान n होगा तो tn + 1 = 2nCn, ठीक है, समझ रहे ना बात को। x की पावर n-r, x की पावर n-r तो 2n-r, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आगे पीछे कर दो एक ही बात है। और 1 की पावर जितनी भी लो n तो वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो मैन आपका कितना आएगा वही 2nCn, x की पावर n आपके पास आ गया, इतना आया है। लेकिन ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे भाई, n का मान आप यहां पर 2 ले लो, ठीक है। ऑप्शन से देखिए, पहले मैं पूरा करता हूं फिर ऑप्शन से करते हैं, पहले हम पूरा करते हैं। तो इसका प्रसार करते हैं अपन, ठीक है, 2nCn इसका प्रसार करेंगे अपन। तो प्रसार करेंगे, देखो यहां पर ऊपर पहले इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ऊपर फैक्टोरियल 2n, नीचे 2n-n, फॉर्मूला याद होना चाहिए 2n-n और n फैक्टोरियल, ठीक है, और x की पावर n ऐसा कैसा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या आएगा, अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये तो हो गया आपका 2n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। एक बार x की पावर n को छोड़ देते हैं, बाद में कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 2n-, एक एक चीज़ हम घटाते चले जाएंगे यहाँ से। तो देखो पहले हमने 2n को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा 2n-1, फिर उसको भी बाहर निकाल लिया 2n-1, ठीक है। ऐसे अपन इनटू के रूप में ऐसे चलते जाएंगे क्योंकि ये गुणा के रूप में होगा, तो ऐसे हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक कम होता है ना, बाहर निकालते हैं तो 2n- का 2 आएगा, फिर 2n- का 3 आएगा, फिर आगे कहाँ तक जाएगा ये देखो, लास्ट में 2n, लास्ट में फिर वापस वो कम होगा ना, लास्ट में जाता जाता ये हम करते हैं तो लास्ट में कहाँ तक वैल्यू आती है 1 तक आती है, यानी यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 1, लास्ट में तो 1 तक ही चलता है ये। जैसे हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, 5 पहले निकाल लिया, फिर 4, फिर 3, 2 1, ऐसा ही तो करते हैं अपन। तो ये लास्ट में 1 तक चला जाएगा। नीचे देखिए क्या बचेगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहां से अब इसके अंदर कुछ आपके सम पार्ट हैं, कुछ आपके यहाँ पर विषम पार्ट भी हैं। तो अगर मैं विषम वालों को अलग कर लेता हूँ और सम को एक जगह लिख लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, विषम वाले लिखता हूँ पहले 1 3 5 ऐसे आएंगे, यहाँ से विषम वाले निकाल रहा हूँ 1 3 5 7 आएगा आपके पास।
फिर आगे और पार्ट बचेंगे 1 3 5, फिर लास्ट में विषम वाला कहाँ तक बचेगा, ये तो सम है, इससे पहले वाला पद विषम होगा तो ये कहाँ तक आ गया 2n माइनस का 1। विषम वाले अलग ले लिए और सम वाले अलग। अब सम वाले अलग देखिए तो यहाँ से सम वाले कौन कौन से आएंगे, ये 2n के रूप में है तो 2 4 6 ऐसे चलेंगे, ये तो विषम वाले हो गए। और सम वाले 2 4 6 8 आगे आगे कहाँ तक 2n तक, नीचे वही n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। एक बार समझा दूंगा, दोबारा में चिंता नहीं करें। ऊपर देखिए अब ये इतना है ना 2n cn x की पावर n, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मैं देखो प्रत्येक पद में से मैं दो दो कॉमन लूंगा, या सभी गुणा केंद्र है ये, ऐसे नहीं सॉरी गुणा केंद्र है ये सभी में, सॉरी ये सारे क्या है गुणा केंद्र, मल्टीप्लाई केंद्र है। यहाँ भी क्या है ये मल्टीप्लाई केंद्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा केंद्र थे। तो देखो यहाँ से मैं दो कॉमन लूंगा तो ये बाहर कितने गुणा के रूप में है, आप देखो तो बाहर कितने के रूप में आएगा 2 की पावर n के रूप में, देखो बाहर 2 की पावर n के रूप में आएगा। तो यहाँ बच गया आपका 1 2 3 5 और कहाँ तक 2 की पावर n माइनस 1। और यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये 2 की पावर n के रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक पद में कितनी बार हो गया 2 की पावर n बार। तो अंदर क्या बचा 1 2 3 4 और कहाँ तक n तक, और ये हो गया नीचे n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, देखो सारे गुणा केंद्र हैं तो ये किसकी वैल्यू बन गई n फैक्टोरियल की, सारे गुणा केंद्र हैं तो अंत तक गुणा केंद्र जा रहा है ये, तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल। तो इससे एक फैक्टोरियल से एक फैक्टोरियल कैंसिल और x की पावर n आपका गुणा केंद्र था ही, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो फाइनल रिजल्ट। थोड़ा सा आराम से मैंने समझाया है इसको, और आप ट्रिक से करेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। 1 2 3 5 और कहाँ तक 2n माइनस 1 और 2 की पावर n x की पावर n नीचे n फैक्टोरियल, ऑप्शन था ना ये रहा। लेकिन इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कहाँ तक, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा। मध्य पद आपने यहाँ तक ज्ञात कर लिया था, आगे प्रसार नहीं करना आपको, यहाँ तक ज्ञात कर लिया था 2n cn x की पावर n, यहाँ तक आपने निकाल लिया था। अब यहाँ पर आपको देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, बहुत जगह काम आएगी। n का मान रख लो एक बार, n बराबर आप 2 ले लो, ठीक है, n बराबर 2 ले लो, n बराबर 1 ले लो, जितना मर्जी चाहे आप ले सकते हैं। तो n बराबर हम 2 से हमेशा इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे भी, n बराबर 2 लेकर। तो देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 4c 2 x की पावर 2 जितना भी हो, ठीक। अब देखो इसका प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 2 को तक 3 और 2 इंटू 1 तो ये 2 यानी 6x² आपका मान आया है, या ठीक है x की पावर n साथ में आएगा तो 6x की पावर 2 मान। अब देखो ऑप्शन के अंदर कौन से के अंदर ऐसा आ सकता है, तो n बराबर 2 रखकर, n बराबर 2 हम पहले ऑप्शन के अंदर रखते हैं, n बराबर 2 हम पद लेंगे, ठीक है, n बराबर 2 हम पद लेंगे। तो यहां पर देखो 2 लेंगे तो 1.3 2 ही पद लेने हैं, n बराबर 2 आपने ले लिया, n बराबर 2 आपने ले लिया तो यहां पर 2 ही पद आएंगे, 1.3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2 लेना है तो 2 की पावर 2 x की पावर 2, नीचे क्या आएगा, नीचे n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4x², नीचे 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 तो ये हो गया 6x²। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से चेकआउट कर सकते हैं आप 2 पर लेकर, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आया है अभी पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूँ मैं, ऑप्शन से आपको चेक करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन है ऐसा, x² प्लस 1/x², 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा, प्लस 2 की पावर n का मध्य पद है। क्वेश्चन सेम यही है, यही ऑप्शन है, ठीक है, ये करना है। एक क्वेश्चन देखिए 98 की पावर 5 की गणना आप इस रूप में करके कैसे 100 माइनस 2 और यहां पर प्रसार करके करेंगे 5c0, उस प्रकार से ये करके देखें घर पर आप, ठीक है।
एक क्वेश्चन ऐसा। अब उसके बाद अपना आएगा विशिष्ट पद ज्ञात करना। ये तो आपने व्यापक पद ज्ञात किया था, कोई सा भी पद आपको दे वो आपने ज्ञात किया। अब हम बात करेंगे विशिष्ट पद की। विशिष्ट पद यानी कोई सा भी पद आपसे ऐसे कहेगा भी x की पावर 2 जिस पद के अंदर आती है तो वो मान ज्ञात करना है, x की पावर 7 जिस पद के अंदर आती है तो पहले वो पद आपको पता लगाना पड़ेगा। व्यापक पद का इस्तेमाल कब करेंगे भी कोई पद आपको ज्ञात करना है तो आपके पास होना चाहिए भी 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है, 7वां ज्ञात करना है, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। उसके लिए पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा भी x की पावर 7 वाला पद कौन सा है वो जहां पर ये आएगा तो वो हम ज्ञात करेंगे। वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और पूरा ये व्यापक पद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट भी कर देंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें। नोट्स अपने व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बता रखे हैं 94 618 30 454, इस पर व्हाट्सअप करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण नोट सेकेंड ग्रेड मैथ्स के 99 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है। और देखो बेहतरीन नोट्स है उसके अंदर, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टीचिंग मेथड्स के नोट्स, बीएससी वाले सारे ही नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।